दोस्तों, पहलगाम के अटैक के बाद आपको भी बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि क्यों पाकिस्तान को बर्बाद नहीं कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। आखिर क्यों वार नहीं करा जा रहा है, बड़ा मन में गुस्सा आपके अंदर आ रहा होगा। चलिए समझ लेते हैं कि वार हम लोग कर क्यों नहीं रहे। कोई भी वार गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती कि आपने जाकर लड़ाई कर लिया, बाद में बीच में समझौता कर लिया। वार का मतलब यह होता है कि आपने अगर धोखे से भी मिसाइल छोड़ दी, वो तब तक आपको कंटिन्यूअस उस वार में रहना पड़ेगा जब तक वार चलता रहेगा। पाकिस्तान अपने आप को बेच देगा, बर्बाद कर देगा, सिर्फ मात्र इसलिए कि वो इस वार में कंटिन्यूअस जमा रहे, चाहे उसको अपने आप को कितना ही बर्बाद क्यों ना करना पड़ जाए। जब तक सीज फायर डिक्लेयर नहीं होता, जब तक दो पार्टी आपस में बैठकर समझौता नहीं कर लेती, तब तक इस युद्ध को रोका ही नहीं जा सकता। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया पहले अटैक करता ही नहीं है, लेकिन जब अटैक करता तो बर्बाद कर देता है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की हम बात करते हैं, अटल बिहारी जी की अगर बात करें तो पहले हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक करेंगे तो आपके घर के अंदर घुस के मारेंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। दुनिया में आपका निशान नहीं बचेगा, कहीं दूर दूर तक आपका नामकरण नहीं बचेगा। हम पहले बात कर ले दोनों देश की, तो दोनों देश हमारे न्यूक्लियर नेशन है। पाकिस्तान की अगर बात करें, 180 न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास 170 वेपन है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे पास तो कम वेपन है, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक है लेकिन पावरफुल है, एक ही बर्बाद कर देगा इनके 180 को। हम एमसीटी पॉलिसी के हिसाब से वर्क करते हैं, हम मिनिमम कैपेबिलिटी पर जो अपने वेपन्स होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं मजेदार बनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में कौन ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान की बात करें तो हमसे कम उनके पास आर्मी है, हमसे 7 गुना कम उनके पास जो है बजट है, हम उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम बात करें अपने यहां की, तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य हमारे पास है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अगर हम बात करें सबमरीन की, तो सी सबमरीन की बात करें, न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है जिसका नाम है अरिहंत, पाकिस्तान के पास नहीं है। हम समुद्र में इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर समुद्र से हम लोगों ने सिर्फ न्यूक्लियर का हमला कर लिया, पाकिस्तान यूं ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब इतना पावरफुल कोई इंसान होता है, सोचता है कि हम वार क्यों ना करें, और जब हमने वार किया अगर पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान बर्बाद होगा। अब सोचने की बात है कि जब इतने पावरफुल हैं तो कर क्यों नहीं रहे। कर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम मारेंगे तो वो भी मारेंगे, और वो मारेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। तो पहले हम सीखेंगे, पहले हम समझेंगे कि वहां से अटैक हो रहा है कि नहीं। पहले उनकी मिसाइल आने दो, फिर मिसाइलें हम लोग यहां से दगाएंगे। पहले हम शांति पर बिलीव करते हैं। इंडिया हमेशा आगे बढ़ता है, शांति से काम हो जाए, समझौते से काम हो जाए। हमने उनको कई सारे तरीके की धमकी देने की कोशिश करी, जैसे सिंधु नदी का पानी रोक देना, या और भी कई तरीके से हमने उनको डिप्लोमेटिक कंट्रोल करने की कोशिश करी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है, और अगर उसने पहला हमला कर दिया, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान इस नक्शे में गायब हो जाएगा। दोस्तों, सब्र रखो, सब कुछ होगा, बस चीजों को संयम के साथ रखो। गवर्नमेंट हर चीज कर रही है और सब कुछ मजेदार होगा, देखने लायक होगा आगे आने वाले समय में।